ये उस समय की बात है जब इस्राएल का कोई भी राजा नहीं हुआ करता था। उस समय इस्राएल के एक पहाड़ी इलाके में एक इल्काना नाम का पुरुष रहता था। उसकी पत्नी का नाम हन्ना था और हन्ना बांझ थी। उसकी कोई भी संतान नहीं थी, पर फिर भी इल्काना हन्ना से बहुत प्यार करता था। इल्काना की एक दूसरी पत्नी भी थी जिसका नाम पेनिन्ना था, जिससे उसके बच्चे हुए थे। इल्काना प्रतिवर्ष सेना के यहोवा को दंडवत करने और उसे मेल बलि चढ़ाने सीला में जाया करता था। जब जब इल्काना भेड़ चढ़ाता था तब तब वो पेनिन्ना और उसके बच्चों को दान दिया करता था, पर हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। हन्ना बांझ थी, इसी बात को लेकर पेनिन्ना उसे बार बार ताने देती थी और उसे इस बात का कहकर कि तेरी कोई संतान नहीं है उसे चिढ़ाया करती थी। जब भी हन्ना खुदा के भवन में जाती तब तब पेनिन्ना उसे यही कहकर चिढ़ाती थी। उसकी इसी बातों के कारण हन्ना खाना रोटी नहीं खाती थी। फिर कुछ समय बाद हर वर्ष की तरह जब इल्काना अपने परिवार के साथ सीलो में गया, तब पेनिन्ना हन्ना को बांझ का ताना मारकर चिढ़ाने लगी और कहने लगी कि तू तो एक बांझ है, तू अपने पति को संतान का सुख कभी नहीं दे सकती। तब उस दिन हन्ना बहुत उदास हुई और उसने खाना भी नहीं खाया। तब इल्काना ने हन्ना से कहा, तू क्यों रोती है? तू खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूँ? तब हन्ना ने अपने पति के कहने से खाना खाया और उठकर चली गई। तब वो यहोवा के भवन में गई और उससे प्रार्थना करने लगी, हे सेना के यहोवा, यदि तू अपनी दासी पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अगर तू अपनी दासी को भूल ना जाए और मुझे एक बेटा दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए हे यहोवा तुझी को दे दूंगी। उसके सर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा। वहीं मंदिर के एक कोने में एक कुर्सी पर एक याजक बैठा हुआ था और जब हन्ना यहोवा से ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसकी मुंह की तरफ ताक रहा था। हन्ना मन ही मन में प्रार्थना करती थी, उसके होठ तो हिलते थे पर कोई लफ्ज सुनाई ना दे रहा था। इसलिए एली ने समझा कि शायद वो नशे में है और एली ने हन्ना से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। तब हन्ना ने एली से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। मैंने ना तो दागमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपनी मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, तू अपनी दासी को वैसी स्त्री ना जान। जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा है वो बहुत ही शौकित होने के कारण और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। तब एली ने हन्ना से कहा, कुशल से चली जा और यहोवा तुझे मन चाहा वरदान देगा। तब हन्ना उठी और उसने एली से कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। इतना कहा और फिर वो वहां से चली गई। फिर हन्ना वापस इल्काना के पास गई और खाना खाया और फिर उसका मन उदास ना रहा और वो सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत कर रामा में अपने घर लौट गई। फिर कुछ समय बाद यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो इल्काना से गर्भवती हुई। और फिर ठीक समय पर हन्ना ने एक बेटे को जन्म दिया
उन्होंने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर इल्काना अपने पूरे परिवार समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। पर हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रुक गई कि जब बालक का दूध छूट जाएगा तब खुद मैं उसे लेकर वहां जाऊंगी कि वो यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। फिर उसके पति इल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर, जब तक बालक तेरा दूध ना छोड़ दे तब तक यहीं ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसके बाद हन्ना घर पर ही रही और इल्काना शीलो को चला गया। फिर जब बालक ने दूध छोड़ दिया तब हन्ना अपने बेटे को लेकर और भेड़ को लेकर यहोवा के पास आई। तब हन्ना ने एली से कहा, हे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने यहोवा से प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ ताकि ये सदा के लिए यहोवा ही का बना रहे। ये बोलकर हन्ना ने अपने बेटे को एली को सौंप दिया और फिर आगे बढ़कर यहोवा से प्रार्थना की। हे सेना के यहोवा, मेरा मन तेरे ही कारण मगन हुआ है और मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए गए उद्धार से आनंदित हुई हूँ। और प्रार्थना करते हुए हन्ना कहती है कि भूल कर भी हंकार की और बातें ना करो और अंधेर की बातें तेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। इसके बाद हन्ना और इल्काना रामा को अपने घर लौट आए और वो बालक एली के सामने यहोवा की सेवा करने लगा। फिर जब हन्ना प्रतिवर्ष वहां पर आया करती थी तब वो अपने बालक के लिए एक बागा बनाकर लाया करती थी। फिर एक दिन जब हन्ना वहां पर गई तब एली ने हन्ना से कहा, यहोवा तुझे इस बालक के बदले और कई बालक दे। उसके बाद वो रामा को अपने घर लौट आए। फिर यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके और बच्चे हुए। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।